बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब कम्युनिटी मेडिसिन की जो ये चैप्टर है बायोस्टैटिस्टिक्स का, इसकी वीडियो लेक्चर जो है उनकी सीरीज़ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दूं आपको कि ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है ये ना सिर्फ एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप रिसर्च करेंगे ना सिर्फ फोर्थ ईयर एमबीबीएस में बल्कि आगे चल के भी, तो ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, तो इस चैप्टर को ध्यान से करें। शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? ये एक साइंस है कंपाइलिंग, क्लासिफाइंग और टैबुलेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पहले डाटा कंपाइल करना है, फिर उसको क्लासीफाई, उसकी टाइप्स बनानी है, और फिर उसको एक टेबल की फॉर्म, टैबुलेटेड फॉर्म में उसको कंपाइल करना है, उसके एक टेबल बना देना है। तो इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब एग्ज़ाम्पल इसकी ले लें, जैसे पाकिस्तान में अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो सारा डाटा जब आपको मिल गया तो वो आपने डाटा कंपाइल कर लिया। फिर आप आगे उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं इस बेस पे कि किस शहर में कितने कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। फॉर इंस्टेंस कि लाहौर में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, या कराची में या इस्लामाबाद में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो वो आपने क्लासीफाई कर दिया डाटा को। और टैबुलेटेड फॉर्म में आपने कैसे जो है इसको करना है कि आप एक टेबल बना देते हैं। टेबल में लिखते हैं कि लाहौर में सिटी, एक एक हेडिंग देते हैं सिटी की, और एक कॉलम की हेडिंग देते हैं नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स की। तो सिटी लाहौर में इतने नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स हो गए, और आगे कराची में इतने एक्सीडेंट्स। तो इस सारे जो ये सारे प्रोसेस है, इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जो वाइटल बायोलॉजिकल इवेंट्स से रिलेटेड है। उसके रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे और उसको टैबुलेटेड फॉर्म में करके आगे प्रेजेंट करेंगे, तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स में होता है। अब वाइटल बायोलॉजिकल इवेंट्स क्या हैं? वो इवेंट्स जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई हैं एक सिटी में या एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, नंबर ऑफ बर्थ्स कितनी है, मैरिजेस कितनी हुई हैं, या डिवोर्सेस कितने हुए हैं। तो ये जो है वाइटल बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इसके रिलेटेड आप कोई भी डाटा कलेक्ट करें, उसको क्लासीफाई करें या टैबुलेटेड फॉर्म में उसको जनरेट करें, तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स के अंडर, इस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आएगा। तीन डेफिनेशंस आप देख लें, ये आगे आपको हेल्प करेंगी। बायोस्टैटिस्टिक्स में करेक्ट, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक होती है कोई भी फीचर या क्वालिटी या प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की। ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हाइट हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है ऑफ ह्यूमन, या एज, किसी इंडिविजुअल की एज है, वो एक उसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, उसकी खासियत है। वेरिएबल क्या होता है? वो करेक्टरिस्टिक जो एक बंदे में जो है वो मुख्तलिफ हो दूसरे बंदे से। जैसे कि हाइट ले लें आप। हाइट एक बंदे में 5 फुट 10 इंच है, दूसरे बंदे में 5 फुट 11 इंच होगी। या एज है, एक बंदा 18 साल का है, एक बंदा 19 साल का है। तो जो करेक्टरिस्टिक वेरी करे एक बंदे से दूसरे बंदे में, उसे वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, ये चेंज नहीं होती। जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, 3.14 पाई की वैल्यू है। या जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये वेरी नहीं करती। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं डाटा क्या होता है। डाटा हमारे पास कहते हैं किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसको कोई भी जो है वो उस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उसको डाटा कह देते हैं। कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसको डाटा, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इंफॉर्मेशन और डाटा में फ़र्क क्या है? आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको समराइज़ किया, और फिर उसको एक टेबल की फॉर्म दे दी। उसको कलेक्ट करके टेबल की फॉर्म दे दी, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन हो सके। इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो आपने टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा को कंपाइल किया, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कि एक्सीडेंट कितने हुए पाकिस्तान में। वो हमारे पास जब रॉ मटेरियल आया, तो उसको हमारे पास डाटा कहते हैं। लेकिन जब हमने टेबल की फॉर्म में उसको कंपाइल कर लिया और उसकी प्रेजेंटेशन की, तो वो इन्फॉर्मेशन बन गई। तो ये इसका डिफरेंस ध्यान में रखें। बाद में सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा में कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकता है? तो सबसे पहले सेंसस है, मरदमशुमारी से कलेक्ट हो सकता है, या सर्वे करवा सकते हैं डाटा के लिए। पब्लिकेशंस हो सकती हैं, कोई दूसरे का वर्क, किसी ने कोई रिसर्च की है, तो फिर
वो रिसर्च पब्लिश की है तो वो पब्लिश्ड पेपर से हमें डाटा हासिल हो सकता है, या बर्थ और डेथ रिकॉर्ड रजिस्टर्स, ये हर विलेज की यूनियन काउंसिल में होते हैं बर्थ और डेथ रिकॉर्ड रजिस्टर्स, इनसे डाटा कलेक्ट हो सकता है। या जो नेशनल डाटाबेस है नादरा, उधर से हर इंडिविजुअल का रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास, या इमिग्रेशन से भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ सेंसस और सर्वे का देख लें, इसमें डिफरेंस के सेंसस जो है मर्दमशुमारी, ये पॉपुलेशन इसमें सेलेक्ट नहीं होती, होल पॉपुलेशन को आप इन्वॉल्व करते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं, और कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं करते, एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक सेंसस करवाया कि पाकिस्तान में अगली गवर्नमेंट किस पार्टी की आएगी, पीटीआई की आएगी या पीएमएलएन की आएगी, तो वो एक लेमैन जो है वो भी इसका आंसर दे सकता है। तो पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट नहीं करनी, हर इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन से आपने ये सवाल करना है। तो ये होते हैं सेंसस। सर इन कंट्रास्ट जो सर्वेज हैं उसमें आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन लेते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक से आपने चूज़ करनी है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, और उससे आप डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने किसी 2 मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को एज अ पॉपुलेशन सेलेक्ट किया है, और आप उनसे पूछते हैं कि लंग कैंसर जो है उसके कॉज जो क्या क्या लंग कैंसर की कॉजेज़ हैं, या स्मोकिंग क्या रिलेटेड है लंग कैंसर से, तो आप एक डिटेल्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये था बायोस्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू। अगली वीडियो में देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा।